धन्यवाद करते हैं यीशु के लिए, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लिए जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी है। और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और जब वो क्रूस पर थे तो उन्होंने 7 वानियां बोली, 7 कलमे बोले, 7 वर्ड्स बोले, जिसमें से पहला जो वर्ड है वो लूका रसूल की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 34 आयत में हम देखते हैं और लिखा है, तब यीशु ने कहा, है पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, पहला ही शब्द उन्होंने खुदा से कहा, है पिता इन्हें माफ कर। जो नीचे मिली जुली भीड़ थी, कुछ लोग ऐसे थे जो खुदा यीशु को प्यार करने वाले थे, पर कुछ लोग ऐसे थे जो यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे। और जैसी भी भीड़ थी, जो भी लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर हुल्लड़ किया था, वो सब नीचे खड़े थे। और खुदावन यीशु मसीह क्रूस पर था और उसने पिता से गुजारिश की, मध्यस्थता की। फर्स्ट नंबर हम देखते हैं कि वो हमारे और पिता के बीच में क्या करता है, मध्यस्थता करता है। वो मध्यम में आ जाता है, मिडल में आ जाता है, ताकि हमारे ऊपर कोई दंड ना हो। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो वो पिता के आगे गुजारिश करता है और नीचे सब लोग खड़े हैं, उनके लिए गुजारिश करता है, मध्यस्थता करता है, मिडिल में आकर खुदा से कहता है कि खुदावन है पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं हैं। सिर के ऊपर कांटों का ताज है, हाथों में कीले हैं, पैरों में कीले हैं, शरीर पूरा शल्ली शल्ली है, शरीर के ऊपर पूरे घाव है, शरीर पूरा मार मार के कोड़े शल्ली शल्ली कर दिया है और कांटों का ताज पहना है। और लोगों के लिए फिर भी क्या मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है। फिर भी वो अपने अपराधियों के लिए क्या मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है कि खुदावन पिता इनको क्या कर दे, क्षमा कर दे। कितना बड़ा दिल है, कितना ज्यादा प्रेम है हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के अंदर। अगर यहाँ पर किसी को आप एक शब्द भी बोल दोगे ना, तो वो आपको यहाँ पर मारने के लिए आएंगे, आपके साथ लड़ने के लिए आएंगे। पर लेकिन यीशु मसीह के साथ इतना कुछ हुआ जबकि वो अपराधी भी नहीं था। जब उसका फैसला हुआ तो उसका क्या कहा गया था कि इसमें तो कोई गुनाह नहीं है, इसने तो कोई अपराध नहीं किया है। पिलातुस क्या कहता है, मैं अपने हाथ धोता हूँ इस धर्मी के खून से। कहता मैं इस धर्मी के खून से क्या धोता हूँ, अपने हाथ धोता हूँ। तुम ही जानो। जो अपराधी थे तो वो क्या कहते थे कि इसका खून हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर पड़े। देखो कितनी बड़ी वो अपने ऊपर ऐसी विपदा ला रहे हैं, शराब ला रहे हैं, और उनको नहीं पता कि ये कौन है, ये क्या कर रहा है, ये क्यों किया जा रहा है। क्यों नहीं यीशु मसीह ने अपने आप को बचाया। इतने साल यीशु मसीह 33.5 साल वहां रहा है। जब क्रूस पर यीशु मसीह थे तो उसने यही कहा, उसने अपराधियों को भी देखा, जो उसके साथ प्रेम करने वाले थे उनको भी देख रहा था, दोनों को देख रहा था। पर लेकिन
वो प्रेमी पिता, वो प्रेमी खुदा, वो प्रेमी प्रभु क्या कहता है? पिता से कहता है कि इन्हें क्षमा कर, इनके अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि वो जानता है कि वो गलत होते देख नहीं सकता। पिता जो है वो अन्याय पसंद नहीं करता, वो न्यायकारी परमेश्वर है। वो जानता है कि जो इन अपराधियों ने किया है वो सही नहीं किया है, ये ना हो कि इनको दंड मिल जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले क्षमा मांगी, अपराधियों के लिए क्षमा मांगी कि इन्हें क्षमा कर। यीशु मसीह खुदा भी है, कामिल खुदा भी है और कामिल मनुष्य भी है। ये नहीं है कि वो खुदा है तो और उसको कोई दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है। यीशु मसीह शरीर में भी है। यीशु मसीह एक शारीरिक तौर पर जैसे हमें दर्द पीड़ा होती है वैसे उसे भी होती है, वैसे उसे भी हुई थी, उसने भी ये सब कुछ सहा है। यीशु मसीह ने अपने ऊपर ये सारे दुख जो सहे हैं ना वो हमारे लिए सहे हैं, ताकि हम माफी पाए, हम क्षमा पाए, हम नजात पाए, हम उद्धार पाए। और यीशु मसीह जो है ना वो क्या कह रहा है? फर्स्ट नंबर मध्यस्थता कर रहा है, दूसरा नंबर वो क्षमा कह रहा है कि इन्हें क्षमा कर। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में हमेशा क्या कहा था कि क्षमा करना है, अपने सताने वालों को क्या करना है? क्षमा करना है, माफ करना है। और हमेशा उसने हमेशा यही कहा है, और जो उसने अपनी सेवकाई में कहा है ना वो ही उसने क्रूस पर चढ़कर क्या किया है? क्षमा किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर सबको क्षमा किया, नमूना बन के दिखाया है। हमें भी वैसा ही नमूना बनना है। आप लूका में 6 में पढ़ते हो तो वहां पर भी उसने सिखाया है कि दुश्मनों से प्रेम करो और नफरत करने वालों के साथ भलाई करो। हालेलुया। और उसने ये सब कुछ जो सिखाया है वो क्रूस पर चढ़कर भी, वो क्रूस पर भी चढ़कर कर रहा है, जबकि उसका पूरा शरीर सिर से लेकर पैर की तली तक क्या हुआ है? शल्य हुआ है। फिर भी वो क्या कर रहा है? क्षमा ही कर रहा है। जो उसने सेवकाई में कहा था, जैसे उसने शिक्षा दी थी, जैसा उसने प्रचार किया था, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर भी दिखाया है, हमें नमूना बनकर दिखाया है कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो, अगर आपको भी सताया जाए, अगर आपके सताने वाले बथेरे हो, अगर आपके भी दुश्मन हो, अगर आपके भी विरोधी हो, अगर आपकी भी ऐसी हालत हो तो तुमने क्षमा ही करना है। हालेलुया। यहाँ ये कलमा जो है ना हमें यही सिखाता है कि हमने सिर्फ प्रार्थना करनी है और माफ करना है, क्षमा करना है। जो कोई आपका अपराध करे, जो आपको कहता शराब दे, उनको क्या दे? आशीष दे। कहता तुम्हारा कोई अपमान करे तो उनके लिए प्रार्थना करो। कहता कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा कर दो। यही कहा है। और इसलिए ये जो प्रचार यीशु ने किया है वो आज हर एक मसीह को सीखने की जरूरत है। हालेलुया। हमारे सब जनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को ये सीखने की जरूरत है कि हम अपने सताने वालों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, अपने विरोधता करने वालों लोगों के लिए सिर्फ प्रार्थना करनी है, और जो हमें शराब देते हैं उन्हें आशीष देनी है, उनके लिए बरकत मांगनी है। हालेलुया। हमें ये सब बातें ये सिखाती है, क्योंकि जो खुदा यीशु नासरी ने इसलिए क्षमा किया क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये कौन है। वो नहीं जानते थे कि ये ही कायनात को बनाने वाला है।
वो नहीं जानते थे कि यीशु मसीह ही खुदा है, मसीहा है, जिसकी हम इतने सालों से क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। वो नहीं जानते थे कि ये परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर है। जो कुछ रचा गया है इसी के द्वारा रचा गया है। वो नहीं जानते थे ये जो क्रूस पर चढ़ाया गया है हमारे लिए है, हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारे लिए चढ़ाया जा रहा है। वो नहीं जानते थे, इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें क्या किया है, क्षमा किया है। अगर हम जाने अनजाने में कोई गुनाह कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, यीशु के पास जाते हैं और कहते हैं हमें क्या कर दे, क्षमा कर दे, क्योंकि हमने जाने अनजाने में क्या किए हैं, गुनाह किए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी जाने अनजाने में जितने भी अज्ञानता से उन्होंने गुनाह किए थे, खुदा ने उन्हें क्या किया है, क्षमा किया है, क्योंकि वो नहीं जानते थे ये प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। वो नहीं जानते थे कि यही खुदा है, यही मसीहा है, जिसके लहू के द्वारा हमें नजात मिलनी है, हमारे पापों का उद्धार होना है। हालेलुया। इसलिए अगर आज जान गए हो कि यीशु ही प्रभु है, यीशु के लहू के द्वारा ही हमारी शिफाई है, रिहाई है, पापों से छुटकारा है और सारी हमारी लानत शराब हम उनसे छुटकारा पाते हैं, तो याद रखें आगे से अज्ञानता में ना रहें। जैसे यीशु ने किया है वैसा करें। जैसा यीशु ने क्रूस पर चढ़कर सबको माफ किया है, अगर आप भी सताए जा रहे हैं तो अपने सताने वालों को माफ करें। आपका अपमान हो रहा है, आप माफ करें। आपको बहुत सारे अपमानित शब्द बोले जा रहे हैं, अपमानित हालत की जा रही है, आप क्षमा करें। आज क्षमा वाला जीवन हमारे मसीहों में होना बहुत जरूरी है। हमारे मसीहों में अपमानित शब्द नहीं होने चाहिए, शरापित शब्द नहीं होने चाहिए, अपमानित करने वाले शब्द नहीं होने चाहिए। आज हमारे मसीहों में अपमानित शब्द निकलते हैं दूसरों को नीचा करने के लिए, दूसरों को करने के लिए, तू करेक्ट नहीं है, तू सही नहीं है, दूसरों को सिखाने के लिए, जबकि हम अपने आप में नहीं देखते कि हम कितने गुनाही हैं और खुदावंद यीशु नसरी ने कैसे मुझे क्षमा किया है। अगर उसने मुझे क्षमा किया है, अगर उसने मेरी खताओं को माफ किया है, अगर उसने मुझे अपमानित नहीं किया, तो मैं दूसरे बंदे को भी अपमानित नहीं कर सकता। एक मसीह में भी वैसे ही क्वालिटी होनी चाहिए, वो भी यीशु मसीह को फॉलो करे। यीशु मसीह इतने सताव सहकर वहां पर खड़े हैं, वहां पर सूली पे हैं, पर लेकिन सबके लिए आशीष मांग रहे हैं, क्षमा की आशीष मांग रहे हैं। कितना अपमानित किया था उन्होंने, कितना दुख दर्द दिया था उन्होंने, कितनी उन्होंने सब कुछ गलत किया था, फिर भी यीशु ने उन्हें क्या किया, क्षमा किया है। हमारे मसीह भी ऐसे होने चाहिए। अपमानित करने वाले शब्द उनके जीवन में नहीं होने चाहिए, अपराधी वाले जीवन उनका नहीं होना चाहिए, क्षमा वाला जीवन उनका होना चाहिए। हमेशा यही सोचे कि अगर मेरे साथ किसी ने गलत किया है, चाहे वो मेरा भाई है, चाहे मेरा बहन है, चाहे मेरा माँ बाप है, चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल में है, चाहे हमारे कोई भी है, उन सबको क्षमा ही करना है। अगर आप क्षमा कर रहे हो ना, तो आप सीधा क्रूस की तरफ जा रहे हो, अपनी क्रूस सही उठाई हुई है, आप यीशु को फॉलो कर रहे हो। अगर आप मध्यस्थता कर रहे हो दूसरों के लिए, तो आप सही में हो, सही मसीह चल रहे हो, मसीहत में सही चल रहे हो। अगर आप क्षमा कर रहे हो तो मसीहत में सही चल रहे हो। अगर आप दूसरे लोगों को अज्ञानता समझ रहे हो कि वो अज्ञानी है, वो वचनों को नहीं जानते, वो इस क्रूस की कुर्बानी को नहीं जानते हैं, आप उन्हें क्षमा कीजिए, उनके लिए फजल मांगे, उनके लिए अकल बुद्धि समझ मांगे, ताकि वो इन सब चीजों को समझ सके। हालेलुया। इसलिए हमारे मसीहों को ऐसा बनने की जरूरत है जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बन के दिखाया है। खुदावंद आपको आशीष दे।